RSS में थी। भाई साहब मैं इनको बहुत नजदीकी से जानता हूँ। कहीं न कहीं पूंजीपति ने हमारे देश की राजनीति में कब्जा कर रखा है। इतना मतलब पहले हमने देखा है, इतने मजबूर ये खुद है ना, ये नहीं है, ये मजबूर मैंने लगता है प्रधानमंत्री भी को भी गृह मंत्री को भी मजबूर कर रखे पूंजीपतियों ने। अच्छा अंकल जी, जैसे कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इनकी मांग ये है कि अगर धर्मांतरण के प्रधान जी हट जाएंगे तो शायद कोई अच्छा आदमी आ जाएगा। तो अगर इनकी बात मान ली जाती है तो मोदी सरकार की अच्छी बात होगी ना। देखो उसमें मोदी को ये है, लोगों में सद्भावना चली जाएगी भी मोदी ने हमारी बात मानी है। वैसे तो 13 महीने में हमने मोदी को है ना, मोदी को 13 महीने में झुकाया था और मोदी कहता था, इसके मंत्री कहते थे हम नहीं मानेंगे और नाक भी रगड़ी और माने भी। देखो हमारा संगठन अभी तभी तो यही रहे हैं कि भी किसान यूनियन भी इनके साथ आ गई है, तो अभी ना जल्दी मान जाएंगे, ठीक है, वरना नाक रगड़ के मानेंगे, मना के छोड़ेंगे। ट्रैक्टर लाओगे? ट्रैक्टर बिल्कुल आएंगे और आप जाके देख ले बॉर्डरों पर ट्रैक्टर खड़े, बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टर खड़े हुए। सरकार ने दिल्ली पुलिस ने आज प्रोटेस्टों के ऊपर बेटियों के ऊपर लाठी चलाई है, बेटियों के ऊपर भी लाठी चलाई है पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने बहुत संसद की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। देखो बेटी बेटी नहीं जी, इसके अंदर जिसके बेटी हो उसी का तो शर्म होगी ना। इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी का बेटी क्या, इसकी घरवाली है नहीं, इन्होंने बेटी की लिहाज का क्या पता है। देखो वो हमारी बेटी है, वो हमने तो ऐसे कहीं भी पहले देखते थे ना, यहाँ अकबर का राज था, मुसलमानों का भी राज रहे, मुगलों का, हूणों का, शंखों का राज रहे। अरे यहाँ जो किले के गेट होते थे उनके ऊपर 12 बजे रात के भी पहरेदार मतलब दुख सुनने के लिए खड़े रहते थे। भाई कोई तकलीफ में आ गया तो राजा को 12 बजे भी उठाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पता नहीं इसके तार दुनिया के कहां से कहां जुड़े हुए हैं। पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए देश को बेचा जा रहा है। तो इसके लिए हम तो प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर कोई मजबूरी हो, हमें किसान यूनियन को बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। वो मजबूरी से मत समझौता करो, आप देश से समझौता करो। देश का युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और क्या गुनाह कर रहे हैं, वो अधिकारों ही की तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। लेकिन सरकार क्यों पीछे नहीं हटना चाहती है, क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहती है? ये जी युवा जाग चुके हैं। किसानों से भी बड़ा संगठन जब भी दुनिया के अंदर तख्ता पलट हुआ है तो युवा ने किया। अब वो डरे हुए हैं, भाई तख्ता पलट हो गया तो फिर देश में कुछ भी हो सकता है। और ये देश का जो युवा है ये तख्ता पलट की निशानी है। तो मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी है कहते हैं उसको मान जाए सकते। आपका संकेत ये है कि दूसरा नेपाल भारत बनेगा? अरे नेपाल क्या, हम तो इसको अमेरिका से भी बड़ा बनाना चाहते हैं। नेपाल क्यों, अमेरिका बनाना चाहते हैं। जी, जिस तरीके से तख्ता पलट नेपाल में हुआ है और वही जेनजी प्रोटेस्ट भारत में होने लगा है और सरकार सुनती नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उसके लिए ये है, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले युवा है। आपने देखा उग्र नहीं हुए, बिल्कुल गाड़ी भी तोड़ दी है, लड़कियों को मारा है, लेकिन फिर भी युवा कितने सूझबूझवान है, उग्र नहीं हुए। बिल्कुल तो ये विश्वास शांतिपूर्ण तरीके से और शांति से चलेगा और आगे आने वाले टाइम में युवा राज करेंगे इस देश में। और ये युवा पढ़ा लिखा राज होगा, ये जो अनपढ़ों का टोल था इसको खत्म कर देंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम इस जेनजी आंदोलन के साथ में हैं और ट्रैक्टर बॉर्डर पर लगे हुए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस्तीफा सरकार तो दे नहीं रही है, तो वो ट्रैक्टर कब आएंगे? वो ट्रैक्टर ऐसा है, ये किसान यूनियन का जो आंदोलन होता है आपने देखा 13 महीने शांति प्रिय ढंग से चलता है। वो टिकैत साहब बहुत सूझबूझवान आदमी है, वो एक पंचायती आदमी है। देश को बसाने में, देश को समझाने में, देश के युवा को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा कर चलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए वो आराम से सोच रहे हैं भाई सरकार समझ जाए, वरना वो काम तैयार है। आज 20 जुलाई को लगभग जंतर मंतर पे 10 लाख से भी अधिक और लोग आए हुए हैं। क्या सरकार झुकेगी? हाँ जी, सरकार झुकेगी। सरकार पहले देखती है भाई इनके अंदर उग्र हो जाए। अब सरकार 3.5 से भी ऊपर टाइम हो गया है, सरकार ने देख लिया युवा समझदार है तो ये उग्र नहीं होगा। जो जो टाइम बढ़ता जाएगा, जो जो सरकार की मानसिकता घटती चली जाएगी, वो सरकार ने मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए।
थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपकी माने, जनता की माने तो सरकार प्रजा की आवाज़ सुनेगी और इसका समाधान निकालेगी। तो अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य सुरक्षित रखने हैं तो इस आंदोलन का हिस्सा बने और सरकार को मजबूर करें। थैंक यू सर, शुक्रिया।